हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। अमर हब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमर हब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। अब मैं एक एक करके सूचना दे रहा हूं और ये महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है और उम्मीद करता हूं कि आप इस सूचना को सुनेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक अवश्य करेंगे, क्योंकि ये जब भी कोई सूचना आती है, महत्वपूर्ण सूचना होती है, तो अमर हब आप तक जरूर पहुंचता है, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग को आने वाले समय में विद इन सेकंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए इसके साथ साथ। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्य सेविका में करीब 34,000 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया है, दोनों शिफ्ट में मिला के। और मैंने पहले भी बोला था आप लोगों से कि आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और बार बार रिवीजन करिए। नए कंटेंट को पढ़ने से बेहतर होगा कि आप लोग अपने कंटेंट को रिवीजन करिए। और जिन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी बात समझी, वो निश्चित तौर पे अपने आप को आज आगे पा रही होंगी। मैंने आपको सिलेबस भी लगभग सिलेबस सबसे पहले बता दिया था और आप लोग अगर उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग आगे होंगे। मैं बताऊं, चाहे आप फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ले लीजिए या सेकंड शिफ्ट का पेपर ले लीजिए, इन दोनों पेपर में कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस थे वो 60% से ज़्यादा थे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो आप लोग पेपर को अच्छे से टैकल नहीं कर पाए होंगे। और जिन्होंने बार बार रिवीजन किया होगा कंटेंट को लेकर के और बुकिश नॉलेज उनके पास होगा, तो निश्चित तौर पर वो लोग इस पेपर को अच्छे से टैकल कर पाए होंगे। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ और आंकड़ा ये है कि अगर आपने फर्स्ट पेपर में पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट शिफ्ट में अगर पार्टिसिपेट किया है मुख्य सेविका में, और आपके 48 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप जनरल कैटेगरी में निश्चित तौर पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और आपके सेकंड शिफ्ट में अगर आपने पेपर दिया है और आपके 50 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। जब फाइनल आंसर की यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी जो अपने आंसर की को रिलीज करेगा और आप लोग इससे अपने पेपर को मैच कराइएगा, तब आप लोगों को समझ में चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, यूट्यूबर्स अपने सारे आंसर की को बताते हैं और आप लोग उसके अकॉर्डिंग मिलाते हैं, लेकिन मैं बताऊं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं या जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी जो डिसाइड करती है वही अंतिम रूप से माना जाता है। और मैं आपको बताऊं, आप लोग देखिएगा, जब आंसर की आएगी ऑफिशियल आंसर की, तो निश्चित तौर पे 10 से 15 क्वेश्चन का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। और जो मैं कटा बता रहा हूँ आप लोगों को, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और ये एक साइंटिफिक अप्रोच है और हम लोग का एक आंकड़ा है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो तो निश्चित तौर पे नीचे ही रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में अगर आपने तैयारी करा है या फिर करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप लोग अपने किताबों पे ध्यान देंगे और रिवीजन पे ध्यान देंगे। ऑनलाइन कंटेंट पढ़ेंगे, जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन अपने बुक पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए और रिवीजन करना चाहिए। वही आपको पेपर में आगे बढ़ाता है। और आप लोग जूनियर असिस्टेंट, मुख्य सेविका का पेपर, इन सबसे देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी किस मोड में पेपर ले रहा है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो का फाइनल आंसर की आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, बहुत ही जल्द, यानी कि 2 से 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको वीडियो के री एग्जाम का जो फाइनल आंसर की वो देखने को मिल जाएगा। और इसका जो परिणाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो उम्मीद किया जा रहा है कि अगले महीने में घोषित कर दिया जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा। इसके साथ साथ कमांड टेक्निकल और वन दरोगा, इन दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन वन दरोगा में थोड़ा सा टाइम देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी इसमें रिटर्न का रिजल्ट आएगा, इसके बाद से आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद से आपका मेडिकल कराया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन और सब जितनी भर्तियां हैं जो कि सिंगल स्टेज की हैं, उनको क्लियर कर लिया जाएगा दिसंबर तक। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वन रक्षक का जो मेडिकल प्रक्रिया होने वाली है, आपको बहुत जल्द नोटिस देखने को मिल जाएगा। और संभावना यही है कि लखनऊ में ही आपका मेडिकल करा लिया जाए। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का रिजल्ट आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही अपडेट कर दिया है। अक्टूबर में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर सेकंड लिस्ट का माजरा बनता है तो उसको बहुत जल्द आयोग के द्वारा नोटिस के माध्यम से निकाल दिया जाएगा और जो बच्चे उसमें आएंगे, संभावना यही है कि एससी और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों का सेकंड लिस्ट आ सकता है अगर बच्चे नहीं मिले तो। लेकिन केवल ये एक संभावना है और ये एक साइंटिफिक अप्रोच से संभावना लगाई जा रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन संभावना यही है कि इन दोनों पे लिस्ट आ सकती है। लेकिन आपका जो रिजल्ट है, अंतिम परिणाम है, वो अक्टूबर में देखने को मिलेगा, जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से भी चीज़ें आपके समक्ष आ रही होंगी। जूनियर इंजीनियर 2018 का जो रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा या फिर दिसंबर में देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोग अभी तक नवंबर ही मान के चलिए, निश्चित तौर पे हो सकता है कि नवंबर के लास्ट तक आपको जेई 18 का रिजल्ट देखने को मिले। लेखपाल का अंतिम परिणाम दिसंबर में, यानी कि 31 दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। और ये हर जगह से सूचना आ रही है, पेपर के माध्यम से और अखबारों से और भी चीज़ों से सूचनाएं मिल रही हैं कि दिसंबर के लास्ट तक सचिव साहब इस रिजल्ट को फाइनली, इसका अंतिम परिणाम दे करके उसके बाद से ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो आप लोग बिल्कुल लेखपाल के लिए तैयार रहिए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते रहिए। और इसमें डेली का जो एक समानता रूप से जो डीवी स्किप हो रही है, उसको देखा जाए तो 100 से लेकर के 150 तक डेली डीवी स्किप हो रही हैं। तो 100 और 150 इस तरीके से डीवी स्किप हो रही है। तो इस चीज़ को, ये अच्छी बात है। और इसमें जो बच्चे स्किप कर रहे हैं डीवी, वो अच्छे अच्छे मार्क्स वाले हैं और कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि लेखाकार का आज
शॉर्ट लिस्टिंग की जो लिस्ट है वो प्रकाशित कर दी गई है। उसमें आप लोग जाकर के अपने शॉर्ट लिस्टिंग के जो परिणाम है उसको देख सकते हैं। और इसका पेपर जो है नवंबर तक हमको उम्मीद है यही कि नवंबर तक करा ली जाए आयोग के द्वारा। जैसे ही आयोग को समय मिलेगा आयोग इस पेपर को करा लेगा। और आने वाले दिनों में 2 से 4 दिनों में हो सकता है कि आपको वीपीओ यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी का जो फॉर्म भरवाया गया था उसका भी आपको शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट देखने को मिल जाए, बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आईटीआई अनुदेशक का जो पेपर है वो नवंबर के लास्ट में पूरी संभावना बन रही है कि आईटीआई अनुदेशक का जो पेपर है वो नवंबर के लास्ट में करा लिया जाए। और जैसा भी कुछ होगा मैं आपको सूचित कर दूंगा, लेकिन फिलहाल यही संभावना बन रही है कि आईटीआई अनुदेशक का जो पेपर है वो 2022 वाला उसको नवंबर लास्ट तक आयोग के द्वारा करा लिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट इस समय जो प्रक्रिया चल रही है 3 अक्टूबर तक उसका अंतिम दिवस है फॉर्म भरने का। करीब 5512 पद के आसपास हैं उसमें। और यकीन मानिए ये भर्ती आपके लिए एक वरदान साबित होने जा रही है और इसमें आप लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इसमें अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट को भी पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। और जितने भी कनिष्ठ सहायक उत्तर प्रदेश में हैं या फिर विभागों में होने हैं, इसमें करीब करीब 5512 कैंडिडेट्स को समायोजित किया जाएगा रिटर्न के बेसिस पे। तो निश्चित तौर पे ये एक आपके लिए अच्छी खबर है। इसके साथ साथ 2 विज्ञापन और आपको यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा देखने को मिलेंगे जो कि पीईटी 2022 पे बेस्ड होंगे। इसके साथ साथ पीईटी 2023 आपकी जो अक्टूबर में होने वाली है 28 और 29 अक्टूबर को, उसके थ्रू अब आपको विज्ञापन नए देखने को मिलेंगे। उसमें हो सकता है कि पहला विज्ञापन आपका एएसओ का हो, उसके साथ साथ आपका विज्ञापन आपका लोअर पीसीएस यानी कि सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन का हो। इसके साथ साथ आपको और भी विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं लेखपाल वगैरह का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग चैनल से जुड़ेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। और मैं जो भी आंकड़ा दे रहा हूँ या जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक अप्रोच की संभावना पर डिपेंड करता है। और हम लोग जो संभावना, चूँकि एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है इस फील्ड में, तो जो संभावना हम लोग व्यक्त करते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही भी साबित होती हैं। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी को मानना पड़ेगा, इस समय जो काम कर रही है यूपी ट्रिपल एससी और माननीय सचिव साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही करते रहे तो आने वाले 2 से 3 दिनों में, आने वाले 2 से 3 महीनों में जितनी भी बैकलॉग की भर्तियां हैं वो क्लियर कर ली जाएंगी। इसी के साथ साथ 18/5/2016 की जो इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होना है उनकी भी प्रक्रिया तेज होगी। और कुछ 15 में भी विज्ञापन जो सीधी भर्ती से रिलेटेड थे उनके भी डॉक्यूमेंट जमा करवाने से लेकर के और इंटरव्यू तक सारी प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाएगा दिसंबर तक। तो उम्मीद किया जा रहा है कि जितने भी बैकलॉग की भर्तियां हैं वो दिसंबर तक आपकी क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और आगे की तैयारी को करते रहिए, क्योंकि आपको आने वाले दिनों में चुनाव होने वाला है और चुनाव में आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भर्तियों से संबंधित देखने को मिल सकती हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुने होंगे, समझ में आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप लोग को विद इन सेकंड सारी सूचनाएं मिल जाए। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।